सुबह के 4 बजे का वक्त था। दुनिया चैन की नींद सो रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव को हिलाकर रख दिया। आसमान से एक ऐसा साया उतरा जिसे न तो रडार पकड़ सके, न ही सुरक्षा तंत्र, और जब तक ईरान कुछ समझ पाता, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन अपना काम कर चुका था। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि इसे एक इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है, वो भी भारतीय स्टाइल में, कुछ वैसा ही जैसा भारत ने बालाकोट में किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल वाकई भारत के रास्ते पर चल पड़ा है, और अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये मिडिल ईस्ट के लिए एक नई जंग की शुरुआत है? सोचिए, एक ऐसा देश जो न अमेरिका से डरता है, न इजराइल के घातक एयर स्ट्राइक से। वो देश है ईरान, और उसकी ताकत कोई आम ताकत नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो बिना जंग लड़े दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता जो रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल की रफ्तार से चलता है। अगर बस कुछ दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो सकता है। शेयर मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा और दुनिया फिर एक मंदी में डूब सकती है। यही वो वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियां भी ईरान से टकराने से पहले 10 बार सोचती हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। तेहरान के अंदर 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, वो भी रहस्यमयी हालातों में। मोसाद ने दावा किया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर दिया गया है, यानी दुश्मन की आंखें खोलने से पहले ही अंधा कर दिया गया है। ये हमला जितना सटीक था, उतना ही चौंकाने वाला भी। दुनिया अब इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर कह रही है। भारत के उन मिशनों की याद दिलाता है जहां दुश्मन की सरजमी पर जाकर उसे उसकी औकात दिखाई जाती है। लेकिन सवाल यह है, ईरान आखिर इतनी हिम्मत कैसे करता है? जवाब है उसकी वो 8 ताकतें जो उसे एक खतरनाक और अजय दुश्मन बनाती हैं। उसकी मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ संख्या में ही नहीं, रणनीति में भी घातक हैं। सैचुरेशन अटैक, यानी एक साथ 200-300 नहीं, बल्कि हजारों मिसाइलें छोड़ी जाएं, ताकि आयरन डोम जैसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम भी ठप हो जाएं। एक मिसाइल जो निकल जाएगी वो तबाही लाने के लिए काफी होगी। और फिर आती है ईरान की सबसे खतरनाक सेना, IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये कोई आम मिलिट्री नहीं है, ये एक स्टेट विद इन स्टेट है, जिसके पास खुद की एयरफोर्स, नेवी और इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इसका नियंत्रण राष्ट्रपति नहीं, बल्कि सीधे सर्वोच्च धार्मिक नेता के हाथ में है। यही IRGC ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और परमाणु प्रोग्राम तक चलाती है। ईरान की तीसरी और छुपी हुई ताकत है उसका प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, इराकी मिलिशिया। ये वो लड़ाके हैं जो एक इशारे पर इजराइल, अमेरिका या उसके सहयोगियों को निशाना बना सकते हैं। ये वो सिपाही हैं जो लड़ाई को सीमाओं से बाहर खींच कर ले जाते हैं। और इसी तरह का हमला 2019 में हुआ था, जब सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला हुआ। हमला हूतियों ने किया, लेकिन उसके पीछे दिमाग था तेहरान का। अब आते हैं ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत पर। उसका जियोग्राफिक कार्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, बल्कि वो पूरी फारस की खाड़ी को अपने हिसाब से हिला सकता है, बिना एक गोली चलाए। बस कुछ दिन जहाजों की चेकिंग शुरू कर दे तो तेल की सप्लाई लड़खड़ा जाएगी। और यही वजह है कि अमेरिका ईरान से भिड़ने से डरता नहीं, बल्कि उसके नतीजों से डरता है। अब देखिए अमेरिका का दम, $690 अरब का डिफेंस बजट, 21 लाख की सेना, 13,000 एयरक्राफ्ट, 4,000 न्यूक्लियर हथियार, और सामने खड़ा है ईरान, जिसके पास ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना न्यूक्लियर बम, और ना ही आधुनिक लड़ाकू विमान। लेकिन फिर भी अमेरिका सीधे हमला नहीं करता। क्यों? क्योंकि ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है। ये एक 9 करोड़ की आबादी वाला, मजबूत, राष्ट्रवादी और बेहद रणनीतिक देश है। उसकी जमीन दुश्मन के लिए दलदल बन सकती है, ठीक वियतनाम की तरह। अब बात करते हैं रूस और चीन की, 2 वो ताकतें जो अब ईरान के पीछे खड़ी हैं। चीन के साथ ईरान का 25 साल का डील, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश है, और रूस उसे S-400 जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम दे रहा है। यानी अब ईरान के खिलाफ हमला करना सिर्फ ईरान से नहीं, बल्कि रूस और चीन से भी पंगा लेना है। और अंत में ईरान का सबसे छुपा हुआ लेकिन घातक हथियार, साइबर वॉर, अमेरिका के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, डिफेंस नेटवर्क, सब खतरे में हैं। और यही ईरान की असली ताकत है। वो पारंपरिक जंग नहीं, बल्कि स्मार्ट वॉर का मास्टर है। तो सवाल अब बड़ा है, क्या इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन वाकई ईरान को कमजोर कर पाएगा? क्या अमेरिका कभी हिम्मत जुटा पाएगा सीधा युद्ध छेड़ने की? और इस पूरे खेल में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या हमें किसी का साथ देना चाहिए या अपनी रणनीति खुद तय करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या ईरान एक वजीर की तरह पूरे खेल को पलट सकता है, या ये बाजी वाकई अमेरिका, इजराइल की जीत में बदल सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।
और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो आपने अभी सुना वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो आने वाले कल की आहट थी।